अब इंग्लैंड से अब्दुल्ला वेडाइच। सेठी साहब, पिछले 100 साल में दुनिया भर में जितने भी तनाज़ात ने जन्म लिया है, अमेरिका बतौर सुपर पावर उन तमाम तनाज़ात में बिलवास्ता या बिलावास्ता शामिल रहा है। अब चीन जो कि सुपर पावर बनना चाहता है, उसके ख़ित्ते में उसकी दहलीज़ पे तनाज़ात जन्म ले रहे हैं, जिनमें अमेरिका अपने एलाइज़ की मदद के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन चीन मुसलसल अमेरिका का सामना करने से कतरा रहा है। क्या चीन के ये कतराव और गुरेज की पॉलिसी उसको सुपर पावर बनने का जो ख्वाब है उसे पूरा कर सकती है, या फिर उसे एक ना एक दिन अमेरिका को कॉन्फ्रंट करना ही पड़ेगा? देखिए, अमेरिका जो है उसकी जो हेजेमनी है वो हथियारों के ऊपर और वॉर के ऊपर है। चीन बिल्कुल वो हेजेमोनिक है ही नहीं। उसका जो सारा फलसफा जो है वो इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी हुआ है इकोनॉमिक्स। अब वो कामयाब हो गया है। अब वो अमेरिका के हाथ नहीं आ सकता। अमेरिका अपने फॉरएवर वॉर्स में फंसा रहा, चीन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता रहा, और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि चीन को रोका नहीं जा सकता। सिर्फ एक तरीके से रोका जा सकता है और वो यही था तजारत। अब इसीलिए अमेरिका ने ड्रामे, ये सारा जो टैरिफ्स का जो इश्यू है, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना जोर लगाया कि मार्केट्स डिनाई की जाए चाइना को। मगर आई थिंक इट्स टू लेट फॉर दैट। चीन पहुंच गया वहां। अभी चीन ने अपना हाथ नहीं दिखाया आपको कि टेक्नोलॉजिकली वो कहां तक पहुंच गया। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी कि चीन कहां पहुंच गया है। मेरे हिसाब से चीन हैज ऑलरेडी ओवरटेकन in many significant ways American technology and technological advances। और ये अगले 3-4 साल में आप देखिएगा कि with the use of AI China will become the world power और अमेरिका इसको रोक नहीं सकता। और कोई मीठे से मरता हो तो उसे जहर देने की जरूरत नहीं है। चाइना की ऐसी पॉलिसी है, अमेरिका के बरक्स। सवाल है सिडनी से, खुसूसन एक सवाल शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ आता है ये सवाल नदीम ख्वाजा साहब सिडनी से। शार्प एंड स्वीट क्वेश्चन। ये पीटीआई वाले तमाम निज़ाम को रीसेट क्यों नहीं कर देते बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द नेशनल असेंबली? इसके बारे में जरा कुछ फरमा दीजिए। बेचारे कितनी दफा तो रिजाइन कर चुके थे, फिर वापस आ जाते हैं। देखिए, प्लेटफॉर्म तो रखना चाहिए ना। अब रिजाइन कर देंगे तो क्या होगा? घर चले जाएंगे वो, हाँ, बाय इलेक्शन करके ये और मजबूत हो जाएंगे। तो इस वक्त तो जो मूड है ना, एंटी पीटीआई मूड, वो ये नहीं है जी कि जमहूरियत का कोई तकाजा है कि जी वो असेंबली चलनी है। वो असेंबली चला लेंगे, वो ऐसे ही चलाते रहेंगे। देखिए, यहाँ पावर की गेम है। इट इज नॉट अबाउट इंस्टीट्यूशंस एनीमोर। इसलिए वो रिजाइन कर देते हैं तो रिजाइन कर दे, घर चले जाएंगे। याद हो ना, रिजाइन करके कोई मूवमेंट लॉन्च करे। मूवमेंट तो वो रिजाइन करे किए बगैर भी कर सकते अगर कर सकते तो इसलिए इट डजंट मैटर। कम से कम असेंबली के अंदर रहेंगे तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, इश्यूज को खड़ा किया जाएगा, और कल को असेंबली के अंदर ही कोई ना कोई सेटलमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये अब वो जमाने गए कि जी क्राइसिस क्रिएट कर दें बाय रिजाइनिंग फ्रॉम दी असेंबलीज। वो खान साहब ने करके देख लिया था ना, पंजाब से रिजाइन करके चले गए थे तो उन्होंने पंजाब की गवर्नमेंट पकड़ ली एंड सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक ये टैक्टिक इज नॉट रेलेवेंट एनीमोर। ठीक है, पीटीआई की पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है कि उनको रिव्यू करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए पॉलिसी को। तो दुबई से मोहम्मद कमाल सिद्दीकी साहब सजेस्ट क्या कर रहे हैं? If MQM can be without Altaf Hussain, then why not PTI without Imran Khan? Why not PTI without Imran Khan? Yes. MQM was an ethnic party based only in Karachi. PTI is a national party. Number one. Number two, PTI की कोई फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ इमरान खान है। MQM की तो महाजर फिलॉसफी थी ना, क्योंकि वो तो अल्ताफ हुसैन ना भी हो तो वो फलसफा तो रहता है ना, महाजर की प्रोटेक्शन, कोटा सिस्टम, सिंधियों के खिलाफ जॉब्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए वो और फिनोमिनन था। इसीलिए जब उसको फारग किया तो उतना बड़ा झटका नहीं लगा झटका। मगर अभी भी MQM जो है वो MQM तो नहीं रही ना जो कि सारा कराची को स्वीप कर जाती। तो एक इस किस्म के लीडर को हटाने के साथ फर्क तो बहुत पड़ता है। MQM को भी पड़ा है, मगर क्या जो उसके पीछे जो उसकी सोच थी, जिसकी वजह से अल्ताफ हुसैन को अहमियत मिली और MQM की फलसफे, वो यही थी ना, महरूमियत। कि महाजर ये समझते थे कि ये हम जिस प्रोविंस में है हमें सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बनने देना, हमने ये फर्स्ट क्लास सिटीजन रहना है। और यही लड़ाई झगड़ा MQM उर्दू स्पीकर से सिंधी स्पीकर्स का था। तो इसलिए आई थिंक PTI का तो वो प्रॉब्लम नहीं है। PTI इज वन मैन,
इमरान खान। कोई और इकोनॉमिक फिलॉसफी नहीं है, कोई इस्लामिक फिलॉसफी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इट्स अ फैन क्लब, इट्स नफरत अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग पार्टीज एंड इट्स न्यू मिडिल क्लास जो कहती है कि एटलीस्ट दिस वे हमें एम्पावरमेंट मिलेगी। और उन्होंने इमरान खान को अपना लीडर बनाया है। इमरान खान के बगैर कोई पीटीआई नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब और अल्ताफ हुसैन साहब में फ़र्क जाना आपने। ये तो हो गया पाकिस्तानी सियासत पे। इस्लामी सियासत के हवाले से सवाल कासिम याकूब राजा फ्रॉम इंग्लैंड। सेठी साहब, अभी मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया और चाइना जो है ये ईरान से सस्ता फ्यूल खरीद सकते हैं। ऑफिशियली पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता? इस पे थोड़ी रोशनी डालें। अगर पाबंदियां हैं ईरान पे तो सबके लिए होनी चाहिए, फिर दो मुल्कों के लिए है नहीं है और बाकियों के लिए है, इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें। देखिए, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है बड़ा फर्क है ना। होना तो यही चाहिए कि सबकी तरफ सबके लिए एक ही असूल होना चाहिए, मगर ऐसे नहीं है ना हकीकत में। रियाल पॉलिटिक है, रियासत के इदारे हैं, रियासत के इंटरेस्ट है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं और वो सैंक्शंस का ये मतलब है कि अगर कोई उससे तेल खरीदेगा तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा और कहेगा आप हमसे ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इसके बावजूद रूस जो है वो खरीदता है और ईरान को पैसों की भी जरूरत है और रूस के लिए ये नहीं कि उनको तेल की जरूरत है, उनको ईरान को सप्लाई भी करनी है, हथियार वगैरह। तो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस ऑफ ट्रेड आल्सो। ईरान की हेल्प भी करनी है। तो रूस के ऊपर क्या सैंक्शन लगाएगा? रूस डजंट माइंड दीज सैंक्शंस, टू बिग फॉर सैंक्शंस। इंडिया असली बात है। और चाइना ने कौन सी आप सैंक्शन लगाएंगे चाइना के ऊपर? चाइना आपके ऊपर सैंक्शन लगा देगा जिस किस्म की आप एक्सपोर्ट्स करते हैं सो, तो वो आप नहीं कर सकते। आ जाइए इंडिया पाकिस्तान तो बिल्कुल कमजोर मुल्क है। पाकिस्तान को तो वो पाइपलाइन नहीं बनाने देते, कहते हैं पाइपलाइन बनाएंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। आपकी सारी तजारत जो है, सारी तजारत यूएसए और यूके और जर्मनी और ईयू के साथ है। वहीं से आप सब कुछ खरीदते हैं और वहीं आप कुछ जो है बेचते हैं। आपको खास ना इंडिया को खास बेचते हैं, ना चाइना को खास बेचते हैं, ना रूस को। तो आपके तो सारा जो लाइवलीहुड है, रोना धोना आपका और खाना पीना जो है वो लगा हुआ है वेस्ट के साथ। अगर वेस्ट आपके ऊपर सैंक्शन लगाता है आप उड़ जाते हैं। तो वो जो जीएसपी प्लस है जो आपका स्टेटस, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3-4 छोटी छोटी चीजें हैं तो आप सैंक्शंस कैसे करेंगे? यू कांट फाइट अमेरिका। इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ क्वाड। इंडिया के साथ वो उसको खड़ा करना चाह रहे हैं अगेंस्ट चाइना। तो इंडिया के लिए स्पेशल कंसेशन है। इंडिया भी 30% ऑफ इट्स ऑयल ईरान से लेता है। इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है और अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। तो ये अमेरिका की पॉलिसी है कि जिसके ऊपर चाहे सैंक्शन लगा दे, जिसके ऊपर चाहे ना लगाए। और जो लोग खड़े हैं मजबूत हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं और जो नहीं है हमारे जैसे वो लम्बे पै जाते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतना सादा फार्मूला। और अब अदील लाहौर से। आपकी चिड़िया का एक ताल्लुक रावलपिंडी से जोड़ा जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मौजूदा डेडलॉक के हल के लिए तमाम फरीकैन आपको इख्तियार दें कि कोई फार्मूला दें जिस पर तमाम एग्री कर दें, तो आप क्या तजावीज़ देंगे? यार ये बस कर दें यार। कोई कहता ਤੁਹਾਨੂੰ प्राइम मिनिस्टर बना देने हैं तो दसो की करोगे। कोई कहता यार ये ना ऐसे किया करे तो बेहतर है। इनके कोई जवाब नहीं होते। इतना कुछ करने को है मगर वो बहुत सी चीजें इनकलाबी चीजें हैं। तो अगर इनकलाब के बगैर वो हो नहीं सकती। और इनकलाब के साथ भी कभी कभी उल्टा ही हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए बहुत से इकदाम हैं। ये सारी सियासी जमातें जो हैं सबके मैनिफेस्टोज हैं ना, आप पढ़ लीजिए। अगर ये सिर्फ अपने मैनिफेस्टोज इंप्लीमेंट कर दें तो मसला हल हो जाता है। तो आप मेरे से क्या पूछते हैं? आप इनके मैनिफेस्टो देख लें, टिक कर दें ये चीजें होनी चाहिए। दैट्स राइट। सबके अच्छे मैनिफेस्टोज हैं बट एक्चुअली हकीकत में होता कुछ और है। इसलिए मुझे मत पूछें कि अब मैं अपना एक मैनिफेस्टो बना के दूं। वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन ये सही कह रहे हैं कि चिड़िया का एक ताल्लुक रावलपिंडी से जोड़ा जाता है। रावलपिंडी से यार पता नहीं कि मेरे टावर देखो यार, मुझे अब 45 साल 45 ईयर्स एटलीस्ट जर्नलिज्म में हो गए। तो यार मेरी फिर हाथ हर जगह पे पहुंचे हुए होंगे ना। और मैंने जेलें भी काटी हैं, मतलब है मेरी सजा भी हुई है ये पंगे में जो लेता रहा हूँ। तो बात यह है कि अब दोस्ती यारी तो सब जगह पे है। और अब देखे ना, अब ये ऑल दीज पीपल हु आर लीडिंग द कंट्री ये सब जूनियर है मेरे से जी। मतलब है निकरा संजय तो कैसी पतलूना पाई हैं तो ये सारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह दे आर ऑल वेरी तो मतलब है आई नो मोस्ट ऑफ देम
एंड आपकी वजह से, क्योंकि आप लोग मुझे कुछ सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, तो कुछ थोड़ी बहुत मुझे लोग प्यार भी करने लग पड़े हैं। अल्लाह खैर सल्ला, जितने करते हैं उतने हेट भी करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी ये है कि चिड़िया जो है, कोशिश उसकी यही होती है कि हर जगह पे पहुंचे। कभी पहुंच जाती है, कभी नहीं पहुंचती, किसी सूरत हाल में ज्यादा पहुंचती है, किसी में कम पहुंचती है। तो हर इदारे के साथ दोस्ती यारियां भी हैं, दोस्त भी हैं, और लोग वो भी हैं जो पसंद नहीं करते। तो लाइफ गोज ऑन। हाँ, तो चिड़िया की परवाज़ हर जगह पर है।